दोस्तों, आज मैं आप लोगों को नए साल पर यानी नव वर्ष पर माता रानी जी के सिक्के का लाइव चमत्कार बताऊंगा। मैं हर साल अपने स्माइल फैमिली चैनल में आप लोगों को दुर्लभ से दुर्लभ जानकारी बताता हूं। तो आज की जो हमारी वीडियो है, यह माता रानी के छपे सिक्के के ऊपर है। नए साल पर खासकर अगर आपके पास भी सिक्का है तो समझो साक्षात माँ भवानी का आपके सर पर हाथ है। अब आपका भाग्य ऐसा चमकेगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। आप यदि वैष्णो देवी जाते हैं या दीपावली या फिर नवरात्रों में माता रानी के छपे सिक्के लेकर जरूर आते हैं, खासकर दीपावली पर आवश्यक हिलाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं तो वहां से जरूर मिलते हैं ये सिक्के, या 5 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का जिसके ऊपर कभी कभी माता रानी जरूर छपी होती है। तो अगर ऐसे सिक्के नए साल पर अगर आपके पास में है तो आप भी इसका लाइव चमत्कार देख सकते हैं। अगर आपके पास में भी है माँ की आकृति वाला सिक्का है तो आप भी बहुत बड़े भरनी है। यह नया साल आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर आएगा। यदि आपके पास में माता रानी का सिक्का है तो इसे जागृत कैसे करना है और कहाँ रखना है, सारी जानकारी हम वीडियो में बताएंगे। इससे कैसे आप नए साल पर हो जाएंगे धनी। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में प्राचीन काल से ही शुभ मुहूर्तों में तथा नए साल पर जीवन की शुरुआत पर शुभ त्योहारों में सोने चांदी तांबे के सिक्के की जो खरीदने की परंपरा है, यह प्राचीन काल से ही चली आ रही है। क्योंकि दोस्तों, सिक्के को हमारे हिंदू धर्म में लक्ष्मी कहा जाता है और लक्ष्मी सौभाग्य का प्रतीक है। माता रानी के सिक्के, लक्ष्मी माँ के सिक्के का किसी भी दिन आपको यह प्रयोग करना है। चमत्कार देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अगर आपके पास माता रानी के पुराने सिक्के नहीं है तो दोस्तों आप इसे ढूंढना शुरू कर दें। पहले वैष्णो मांझी के सिक्के हमारे भारतवर्ष में बहुत चले हैं तो इसका लाइव चमत्कार आज स्माइल फैमिली चैनल के माध्यम से बताऊंगा। किसी भी समय आप इसे जागृत करके बहुत सारे लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास हुई और पुराना का है जिसमें वैष्णो मांझी की अगर एक प्रकार के हम बोल सकते हैं छवि छपी है, या फिर दुर्गा मैया की छवि छपी है, माता लक्ष्मी की छवि है, देवी देवताओं की छवि है, अर्थात दोस्तों उनके स्वरूप छपे हैं, या फिर लक्ष्मी जी का स्वरूप छपा है। देखिए, हम सब हिंदू भाई क्या करते हैं, दिवाली के समय में घर की बरकत बढ़ाने के लिए लक्ष्मी माता जी के चांदी के सिक्के या फिर गणेश जी के चांदी के सिक्के घर में खरीद कर लाते हैं। तो उसका प्रयोग भी किसी भी दौरान आप अगर आपके पास में सिक्के हैं तो आप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इन सिक्कों को सिद्ध करना सीख जाएंगे तो कभी दुनिया में अब भिखारी नहीं रहेंगे। तभी आपको किसी वस्तु का भाव नहीं होगा। ये कोई साधारण का नहीं है दोस्तों, ये कुबेर की कुंजी है। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्माइल फैमिली की ओर से इस शुभ अवसर पर अच्छी से अच्छी जानकारी देने का प्रयास करता हूँ दोस्तों। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी टाल दीजिएगा। यदि हमारे पास आपकी राशि के अनुसार कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट में रिप्लाई करके बता देंगे। दोस्तों, किसी भी शुभ समय को जागृत अवस्था या शुभ पर्व कहा जाता है, क्योंकि शुभ समय में देवी देवता भी पृथ्वी लोक पर अपने संपूर्ण शक्ति के साथ हम मानव के कल्याण के लिए एवं जीवों के कल्याण के लिए अवश्य पढ़ाते हैं। कभी भिखारी बनकर, कभी जानवर आदि या किसी साधारण मनुष्य का रूप लेकर धरती पर ईश्वर जरूर आते हैं। देखिए, जिस दिन यदि कोई शुभ अवसर पड़ा है, अगर कोई व्यक्ति माँ का ध्यान करते हुए या आप जिस भी ईश्वर में आस्था रखते हैं उनका ध्यान करते हुए अगर 1 घंटा किसी भी मंदिर में अगर माँ का ध्यान करते हुए या अपने इष्ट देवता का ध्यान करते हुए कोई भी व्यक्ति 1 घंटा रात्रिकालीन में जाग जाए तो व्यक्ति के जन्म का पाप मिट जाता है। दोस्तों, एक खास बात की इस वर्ष जो नया साल आने वाला है वह बहुत ही शुभ रहने वाला है। तो नए साल में अगर आप माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं, धन की देवी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो नए साल के दिन खासकर नए साल के शुभ मुहूर्त पर माता रानी को गुड़हल के फूल, अर्थात दोस्तों जो गुड़हल का पुष्प आता है जिसे हम ही बिस्किट्स बोलते हैं,
इसका गजरा बनाकर के माता रानी को पहना देना, नए साल पर माता लक्ष्मी को पहना देना या फिर भेंट कर देना, इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं, माता रानी को नए साल के पहले ही दिन अगर माता रानी को गुड़हल के फूलों का गजरा बना करके अगर माता को भेंट कर दें, तो माता ऐसे भक्तों को सब कुछ देने के लिए सब कुछ अपना निछावर कर देती है। जैसे कि धन, ऐश्वर्य, सुख, शांति, वार्ता, सब कुछ निछावर कर देती है। मैं आप लोगों को बोता स्माइल फैमिली, हमारा चैनल एक खास चैनल है और आप लोगों को हम गुप्त से गुप्त जानकारी भी बताते हैं ताकि आप सब लोग नए साल के समय का भरपूर आनंद उठा सकें। दोस्तों, नए साल के समय बहुत सारे ऐसे भाई हमारे चैनल में जुड़े हैं जिन्हें पूरा टाइम शायद नए साल पर ना मिल पाए, क्योंकि नए साल पर बहुत काम होता है। मान लीजिए यदि आप गर्जना बनाकर के माता को चढ़ाएंगे तो आपकी सभी मनोकामना केवल एक ही दिन को गजरा चढ़ाने से महत्वपूर्ण करती है। नए साल पर यदि आपने माता को गजरा अर्पित कर दिया या किसी भी 9 देवियों में से किसी भी माता को गजरा अर्पित कर दिया, समझो आपका भाग्य ऐसा उदय होगा कि आप उसी दिन से करोड़पति हो जाएंगे। दोस्तों, माँ का हृदय बहुत कोमल होता है। माँ को प्रसन्न करना बहुत आसान है, बस आपके भाव अच्छे होने चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके पास वैष्णो माँ जी का या फिर लक्ष्मी माँ जी का अगर कोई पुराना सिक्का है तो नए साल में इस पर्व से आप जो है दोस्तों इस पर्व से उस सिक्के को जागृत कर सकते हैं। हमेशा याद रखना, बिना जागृत के अर्थात दोस्तों बिना शक्तिपात किए हुए कोई भी आप चीजों को लेते हैं वो लाभान्वित नहीं होते, आपको लाभ नहीं देते। छोटे से उदाहरण से समझना, अगर आप कोई भगवान की मूर्ति घर में खरीद कर खिला रहे हैं और उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं है तो दोस्तों ऐसी मूर्ति की घर में पूजा नहीं होती है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिस मूर्ति में अगर प्राण प्रतिष्ठा हो वह मूर्ति हमें फल प्रदान करती है। उस मूर्ति की पूजा करने से हमें धन, ऐश्वर्य भी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा, बस वीडियो में अंत तक बने रहे। देखिए, जब कोई ब्राह्मण मंत्र जाप करके प्राण प्रतिष्ठा करते हैं मूर्ति में तो वह जागृत होती है। उसी प्रकार यह वैष्णो माँ जी के सिक्के आप सभी लोगों के पास में यह अभी बहुत कुछ वर्ष पूर्व बहुत चले हैं, तो अगर आपके पास में है लेकिन अगर आप इसको जगह करके नहीं रखे हैं तो दोस्तों ये आपके लिए बिना किसी काम के जैसा है, केवल एक साधारण सत्ता है। दोस्तों, आइए इस वीडियो में जानते हैं जिसे का किस प्रकार से जागृत होगा। इसको जागृत करने का आसान तरीका 3 तरीके बताऊंगा। जो तरीका आपको अच्छा लगे वह तरीका अपनाना। और दोस्तों, आप जो है यह वीडियो कोई फौज नहीं है, सत्य जानकारी है। इस सिक्के का आप जो है ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना और यह सिक्का अगर आपके पास में रह जाएगा तो महंगे आपको रत्न पहनने की जरूरत नहीं है। दुकान धंधे की अगर बात करें तो आपकी इतनी गई जाए तरक्की होगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं किया। तो सिक्के जागृत करने का तरीका सुनिए। तो वे शर्मा जी का सिक्का या फिर आपके पास लक्ष्मण जी का सिक्का है या फिर कोई ऐसे देवी देवता का सिक्का है जिसको आप सिद्ध करना चाहते हैं तो उसे नए साल के प्रथम दिन को ही जवाब घर में विशेष पूजा पाठ करें। तब आप एक थाली में यह सिक्का रखें। इसको शहद, दही, दूध, अक्षत तथा रोली और 5 रंग की मेवा से का अभिषेक करें तथा गंगाजल से अभिषेक करें। अगर आपको पता नहीं है यह उपाय तो आप नए साल के बाद में भी उपाय कर सकते हैं। ये उपाय आप कॉपी पेन पर लिखकर रख लें। दोस्तों, बिना मंत्र के, बिना किसी मेहनत के, मात्र घर में ही छोटी सी पूजा के प्रभाव से यह सिक्का नए साल के भीतर में जागृत हो जाता है। फिर आप जो है इस सिक्के का प्रयोग धन आकर्षण में कर सकते हैं या फिर भौतिक सुख की प्राप्ति में कर सकते हैं। नए साल के बाद इस सिक्के का प्रयोग कैसे करना है वीडियो के आखिरी में बताऊंगा, उसमें इसकी संपूर्ण
जानकारी बताऊंगा अभी। चमत्कारिक सिक्का यह प्रथम तरीके से आप जो है इसे सिद्ध कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका सुनी तो इस चमत्कारी सिक्के को जगाने के लिए दूसरा प्रयोग है। इस सिक्के को तुलसी की छत के नीचे में नया साल आने से ठीक एक दिन पहले ही आपको मिट्टी में दबा करके रखना है और इसे जनवरी नए साल के दिन निकाल लेना है। आपको बता दें, पूरे दिन में तुलसी की छत के नीचे समस्त तीर्थ एवं भरी समय अर्थात भगवान विष्णु समेत देवी देवताओं का वास होता है। दोस्तों, यह सिक्का पूरे 24 घंटे में जो है तुलसी की छत के नीचे में रहने के कारण, क्योंकि जो है नए साल के समय देवी देवताओं की संपूर्ण शक्ति इस धरा पर आती है, तो खासकर पेड़ पौधे वृक्ष एवं जितने भी माता रानी की सहचरी शक्तियां हैं, सहचरी शक्ति है, जैसे कि तुलसी माता को ले लीजिए, तो ये सब जागृत अवस्था में होती है, इसलिए ये सिक्के जागृत हो जाते हैं। दूसरा तरीका जो है तुलसी की छत के नीचे रख करके आप इसे जागृत कर सकते हैं। अब तीसरा तरीका सुनिए, जिससे अगर नए साल के दिन में भी अगर आपको समय मिले तो नए साल के या अगले दिन यानी जनवरी में किसी भी दिन केवल 24 घंटे के लिए इस सिक्के को इस वृक्ष की छत के नीचे में डाल देना है, यह जागृत हो जाएंगे। तो वृक्ष कौन सा है? वह है नीम का वृक्ष। हमेशा याद रखा, जितने भी देवी शक्ति होती है माता नव दुर्गा के 9 स्वरूप है। जितने भी माता रानी के 51 जो शक्तिपीठ है, सबके जितनी भी देवी शक्ति संसार में समस्त देवी शक्तियां जो हैं नीम के वृक्ष वास करती है। दोस्तों, माता शीतला कभी स्थान नीम के वृक्ष में माना जाता है, तो ऐसा माना जाता है। नीम के वृक्ष स्वयं साक्षात मानव दुर्गा के स्वरूप है। तो नए साल के किसी भी दिन अगर आपके पास में वैष्णो माता जी का सिक्का है या फिर कोई पुराना सिक्का है, तो सिक्के को आपको रख कर के जाना है और नीम वृक्ष की छत के नीचे में आपको दबा कर के आना। ऐसे नहीं दबाना, बस नीम वृक्ष से प्रार्थना करनी है, क्योंकि नीम वृक्ष में माता दुर्गा का वास होता है। तो यह प्रार्थना करें है कि हे नव दुर्गा माता, इस सिक्के को आप जागृत करें, मैं आपके श्री चरणों में छोड़ने आया हूँ। तो जो है आप जो है 4 से 5 अंगुल के नीचे नीम वृक्ष की छत के नीचे में इस सिक्के को दबाकर किया जाना है। नए साल के ठीक एक दिन पहले दबा दें और 24 घंटे तक रखते हैं तो बहुत ही उत्तम है। समय नहीं मिल पा रहा तो वीडियो को सेव कर लें और फिर से बाद में देखना। साल के जनवरी के महीने में किसी भी दिन यह प्रयोग कर सकते हैं। तो नए साल पर रखने के बाद बाकी आप जो है ज्यादा दिनों के लिए दबा कर के रखते हैं, नए साल से लेकर कुछ लंबे दिनों तक रखते हैं, जमीन में गाड़ दें यानी नीम वृक्ष के नीचे, और फिर निकाल कर खिलाते हैं, तो यह और भी ज्यादा प्रभावशील हो जाते हैं। आप नया साल समाप्त होने के बाद भी ये उपाय बीच में कभी भी कर सकते हैं। दोस्तों, नए साल के बाद इन सिक्कों का किस प्रकार से प्रयोग करना है वो ध्यान से थोड़ा सुनिएगा, क्योंकि ये सीक्रेट जागृत हो गए, लेकिन अगर आप उनके प्रयोग विधि नहीं जानेंगे तो आपको कैसे लाभ मिलेगा। ये सिक्के जागृत हो जाएंगे तो इसका प्रयोग आप बहुत सारे कार्यों में कर सकते हैं। कौन से कार्यों में, आइए जानते हैं। दोस्तों, यह जानकारी बताने से पहले अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप भी चाहते कि माता रानी नए साल के शुभ अवसर पर आपके घर में आए, आपके घर की सभी मनोकामनाओं, सभी सदस्यों की मनोकामना को पूर्ण करें, आपके घर में धन दौलत की बढ़ोतरी करें, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, माता रानी आपका स्वागत है। माता रानी प्रत्येक हिंदू भाई के घर में नव वर्ष पर जरूर जाती है। आप मानो या ना मानो, जो लोग अपने जीवन की नई शुरुआत करते हैं तो उन्हें भगवान जरूर आशीर्वाद देने आते हैं। तो जानते हैं नए साल के बाद इन सिक्कों का प्रयोग कैसे करना है। तो आप इसे लॉकेट की भांति हुक लगवा करके आप जो है इस सिक्के को, चाहे माता वैष्णो जी के सिक्के हैं, चाहे माता लक्ष्मी जी के सिक्के हैं, चाहे आपके पास पुराना कोई शिकायत, आप उसे सिद्ध करने के लिए दबा करके रखें। जो सिद्ध करके रखें हैं तो इस सिक्के को लॉकेट की भांति आपको हुक लगवा करके बनवाना है, अर्थात से लॉकेट की भांति हुक लगवा करके आपको पहनना है।
दोस्तों, पहनते ही आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। महंगे रत्न से भी ज्यादा यह आपको फायदा देगा। मित्र के भांति हर कदम या आपका मार्गदर्शन करेगा, अर्थात ऊर्जा रूप में यह हर क्षेत्र में आपकी मदद करेंगे, क्योंकि यह जागृति चीज है। जागृत चीज ही हमेशा कम समय में व्यक्ति को अधिक लाभ देती है। दोस्तों, आपने कई लोगों से यह सुना होगा कि फलाना व्यक्ति रातों रात अचानक उनकी किस्मत बदल गई, धनी बन गए या फिर उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। तो ऐसा होता है। ये जो बोल सकते हैं, जागृति चीज व्यक्ति के जीवन को बदल करके रखने में सक्षम होती है। दूसरा, दुकान कारोबार स्थान में यह पैसों के साथ में अगर खासकर नए साल पर इस सिक्के को रखते हैं, जैसे कि आपकी दुकान है वहां पर से करते हैं। कारोबारी स्थान में अगर इस सिक्के को अन्य जैसे आप पैसा रखते हैं तो उस सिक्के के साथ में रखते हैं तो यह सिद्ध हो जाते हैं। ये सिद्ध सिक्के हैं। तो दोस्तों, ये जो का क्या करते हैं, आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने का काम करते हैं। दोस्तों, क्योंकि ये सिक्के स्वयं जागृत होते हैं, जिस प्रकार चुंबक है यह लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करती है। इस प्रकार अगर आप इस दुकान में कारोबार क्षेत्र में रखते हैं तो ये जितने भी ग्राहक हैं उन्हें आकर्षित करते हैं और यह लक्ष्मी रूपी धन को अपनी तरफ आकर्षित करते, तो इससे आपकी ज्यादा से ज्यादा अध्यात्म उन्नत होती है। तो इसके बाद से धन पेटी और पर्स में रखते हैं। तो जब तक यह सिक्का आपके पक्ष में रहेगा, धन पेटी में रहेगा, कभी भी आपको धन दौलत वैभव की कमी नहीं होगी। इसके बाद घर के सभी लोग, जहां पर सभी लोग आपके घर में बैठते हैं, उस स्थान पर फ्रेम बनवा कर के अगर घर में ये सिक्के रखे जाएं, जहां पर सभी लोग, जैसे कि हॉल है तो हॉल में घर के सभी लोग बैठते हैं, जैसे कि लिविंग रूम है वैसे स्थान में फ्रेम बनवा कर के रखे जाएं।